नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका मनी आरो में। दोस्तों, मैं शुरू कर रहा हूं डाक जीवन बीमा पर आधारित एक सीरीज और यह इसका पहला भाग है, जहां आज हम लोग होल लाइफ इंश्योरेंस या सुरक्षा की पूरी जानकारी देंगे। पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस पर बात करने से पहले हम इंश्योरेंस का एक छोटा सा डिस्कशन करेंगे कि इंश्योरेंस क्या होता है। जो लोग होल लाइफ इंश्योरेंस के बारे में जानना चाहते हैं, मैंने उसका टाइम स्टैम्प नीचे लिखा है, आप डायरेक्ट वहां तक स्किप कर सकते हैं या फिर चैप्टर्स पर भी जा सकते हैं। व्हाट इज इंश्योरेंस? आसान शब्दों में बताएं तो इंश्योरेंस यानी बीमा एक प्रकार का जोखिम प्रबंधन है, यानी रिस्क मैनेजमेंट, जो भविष्य में हमें या हमारे किसी वस्तु को क्षति की भरपाई, धनराशि या अन्य प्रकार के मुआवजे प्रदान करके करती है। जोखिम प्रबंधन के रूप में आपको धनराशि मिलेगी या आपके जिस वस्तु को क्षति पहुंची है उसके बदले में नया सामान दिया जाएगा या उसे ठीक करा करके दिया जाएगा। जैसे 2 व्हीलर्स या 4 व्हीलर की जब इंश्योरेंस होती है तो उसमें जो भी चीज़ के नुकसान होते हैं, मान लीजिए हेडलाइट टूट गया तो हेडलाइट को बदल करके नया दे दिया जाएगा। जब हम क्षति की बात कर रहे हैं तो इसमें स्वास्थ्य, मृत्यु, अन्य प्रकार की दुर्घटनाएं, आर्थिक क्षति, बहुत सारी चीज़ें इसमें आती हैं। इसके अलावा किसी वस्तु के तात्पर्य जैसे कि आपका घर का इंश्योरेंस होता है, 4 व्हीलर्स के इंश्योरेंस होते हैं, 2 व्हीलर्स के इंश्योरेंस होते हैं, यहाँ तक कि अब तो स्मार्टफोन्स के भी इंश्योरेंस होने लग गए हैं कि अगर इसमें कोई टूट फूट जाए या फिर चोरी हो जाए तो उसकी भरपाई पैसे से हो सके। तो इसके अतिरिक्त बहुत प्रकार के इंश्योरेंस होते हैं। तो बेसिकली इंश्योरेंस एक प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट है जिसके अंतर्गत बीमित व्यक्ति और बीमा कंपनी के बीच एक अनुबंध होता है। अगर किसी व्यक्ति ने बीमा करा रखा है किसी भी चीज़ का, तो अगर उसकी क्षति होती है तो उसके बदले उसको धनराशि मिलती है, पैसे मिलते हैं। अब ये पैसा फ्री में तो मिलेगा नहीं, इसीलिए जो भी बीमा धारक होता है, जिसने ये बीमा लिया होता है, उसको एक छोटी सी धनराशि देनी होती है जिसको प्रीमियम कहा जाता है, और यह प्रीमियम आपको एक निश्चित समय तक जमा करना होगा। तो अब तक सीन में 2 लोग हैं, एक जिसने बीमा कर रखा है जिसे हम बीमित व्यक्ति कहेंगे, और एक जो बीमा प्रदाता कंपनी है जिसको हम बीमा कंपनी कहेंगे। अब इंडिया में बहुत सारे बीमा कंपनी हैं जैसे कि LIC, SBI लाइफ इंश्योरेंस। तो उसी प्रकार से जो भी बीमा डाकघर में मिलती है उसी को डाक जीवन बीमा या पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस PLI कहते हैं। अब इसमें अलग अलग तरीके के कई सारे प्लान्स हैं जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। सभी प्लान्स के बारे में डिटेल डिस्कशन हम आने वाली वीडियोस में करेंगे। एक और चीज़ अगर आपने नोटिस की हो तो PLI के जितने भी इंश्योरेंस प्लान हैं वो सब अश्योरेंस हैं। तो इंश्योरेंस और अश्योरेंस दोनों अलग अलग होते हैं या एक? डिफरेंस बिटवीन इंश्योरेंस एंड अश्योरेंस। तो देखिए, इंश्योरेंस जो होता है वो कंपनसेशन देता है आपको अनसर्टेनिटी, अनिश्चित चीज़ों के केसेस में, जैसे नेचुरल कैलामिटीज़ आ गई या मेडिकल इमरजेंसीज हो गई, एक्सीडेंट वगैरह हो गया, जो कि अनसर्टेन है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन अश्योरेंस आपको एक ऐसे इवेंट का कंपनसेशन देता है जो होना ही होना है, जैसे कि डेथ या फिर टेन्योर कॉम्प्लीशन, यानी कोई कार्यकाल। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी व्यक्ति ने अश्योरेंस ले रखा है 40 साल का कि अगर उसकी एज जब 40 साल की होगी तो उसको पैसे मिलेंगे, या फिर 40 साल से पहले मृत्यु होगी तो उसको पैसे मिलेंगे, तो दोनों इवेंट में से एक का होना तय है। या तो कोई व्यक्ति 40 साल की उम्र को क्रॉस कर लेगा या फिर 40 साल से पहले उसकी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन इंश्योरेंस में अनसर्टेन है, एक्सीडेंट हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, नेचुरल डिजास्टर आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते। ठीक है। सेकेंड पॉइंट है कि इंश्योरेंस जो है आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देता है जब भी अनिश्चित कोई भी चीज़ होती है उसमें। लेकिन यहाँ पर एश्योरेंस जो होता है वो आपको एक पहले से डिसाइडेड सम होता है, आपका बोनस वगैरह होता है, सम एश्योर्ड होता है, ये सब ऐड करके आपको पैसा मिलेगा जब भी वो इवेंट होगा। या तो एज पर आएंगे या तो उससे पहले मृत्यु होगी, तो उसमें पैसा मिलता ही मिलता है। और इंश्योरेंस जो है वो अनसर्टेनिटीज के प्रिंसिपल पर आधारित है, जबकि एश्योरेंस सर्टेनिटी के प्रिंसिपल पर आधारित है। पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि PLI कौन ले सकता है। PLI लेने के लिए आपकी उम्र कम से कम 19 साल से ज़्यादा होनी चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा प्लान पे डिपेंड करता है, जो कि हम आगे देखेंगे। और कोई भी व्यक्ति जिसने मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से ग्रेजुएशन या डिप्लोमा किया हो वो PLI ले सकता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हाल ही में चेंज की गई है। पहले ये केवल सरकारी या अर्ध सरकारी नौकरी करने वालों के लिए था, और अभी ये बदल दिया गया है, जिसका वीडियो मैंने बनाया है, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया।
तो दोस्तों जो लोग पीएलआई के लिए एलिजिबल नहीं है वो आरपीएलआई में एनरोल हो सकते हैं अगर वो आरपीएलआई के लिए एलिजिबल है। आरपीएलआई क्या होता है? ये रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस का ही एक ग्रामीण वर्जन आप कह सकते हैं इसको। और इसमें भी उम्र कम से कम 19 साल से ज़्यादा होनी चाहिए और जो व्यक्ति बीमा लेगा उसका पता किसी नगर पालिका या नगर निगम के अंतर्गत नहीं आना चाहिए, वो ग्रामीण इलाके में आना चाहिए। होल लाइफ एश्योरेंस सुरक्षा। इस पॉलिसी को लेने के लिए आपकी उम्र कम से कम 19 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 55 साल हो सकती है। अगर कोई व्यक्ति होल लाइफ एश्योरेंस लेता है तो उसे 80 साल तक लाइफ कवर मिलता है, मतलब 80 साल के होने पर उसे मैच्योरिटी बेनिफिट मिलेगा। और अगर इससे पहले मृत्यु हो जाए तो नॉमिनी को डेथ बेनिफिट मिलता है। नॉमिनी क्या होता है? जब भी कोई व्यक्ति बीमा करता है तो यह सुनिश्चित करता है कि अगर उसकी मृत्यु हो जाए तो वो पैसा किसके मिलेगा, उसका वारिस कौन होगा। तो वो पहले से एक व्यक्ति को असाइन करता है जो ज़्यादातर जनरली उसके घर का ही कोई सदस्य होता है। तो जिस व्यक्ति को वह नामांकित करता है कि अगर मैं नहीं रहता हूँ तो इस व्यक्ति को सारा पैसा दिया जाए, सारा क्लेम दिया जाए, यह व्यक्ति को अधिकार होगा कि वह मेरे पॉलिसी के तहत पैसे ले सके, उसी को नॉमिनी कहते हैं। तो हमने ये समझा कि अगर कोई व्यक्ति होल लाइफ एश्योरेंस लेता है तो 80 साल पे होने पे उसे मैच्योरिटी बेनिफिट, और अगर उससे पहले मृत्यु होती है तो नॉमिनी को डेथ बेनिफिट मिलता है। अब मैच्योरिटी बेनिफिट या डेथ बेनिफिट दो चीज़ों को जोड़कर बनता है, सम अश्योर्ड और बोनस। सम अश्योर्ड का क्या मतलब है? इसका मतलब होता है कि कितने रुपए की पॉलिसी आपने कराई है, और बोनस का मतलब होता है कि जितने टाइम तक पॉलिसी चलती रहेगी उस टाइम तक का बोनस। तो अगला सवाल कि हम कितने रुपए तक की पॉलिसी ले सकते हैं? तो आप 20,000 से लेके 50 लाख रुपए तक की पॉलिसी ले सकते हैं। अब हमें यह ध्यान रखना है कि जितने ज़्यादा रुपए की आप पॉलिसी कराएंगे उतना ही ज़्यादा आपका प्रीमियम होगा। तो आपने 1 लाख का अगर पॉलिसी कराया हुआ है तो सम अश्योर्ड आपका 1 लाख हो जाएगा और उसके हिसाब से आपका प्रीमियम होगा। अगर आपने 5 लाख का पॉलिसी ले रखा है तो 5 लाख रुपए का आपका उसके हिसाब से ज़्यादा प्रीमियम देना पड़ जाएगा। तो सम अश्योर्ड क्या है? सम अश्योर्ड कुछ नहीं है बल्कि एक मिनिमम अमाउंट होता है जो कि मैच्योरिटी या डेथ बेनिफिट में मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि बोनस जो है वो चेंज हो सकता है टाइम के अकॉर्डिंग, लेकिन सम अश्योर्ड एक बार आपने फिक्स कर लिया वो उतना ही रहेगा। 5 लाख का बीमा कराए तो मिनिमम 5 लाख मिलेंगे ही मिलेंगे, ऊपर से बोनस जितना मिल जाए। ठीक है, तो कोई भी पॉलिसी लेते वक्त आपको हमेशा अपना सम अश्योर्ड बहुत ही ध्यान से डिसाइड करना चाहिए, क्योंकि सब कुछ इसी से जुड़ा हुआ है, प्रीमियम भी, बेनिफिट्स भी, बोनस भी। अब ये बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए कि आप इसका प्रीमियम आगे चुका ना पाएँ, क्योंकि ज़्यादा आपने सम अश्योर्ड अभी ले लिया है और उसका प्रीमियम भी ज़्यादा होगा तो हो सकता है आप आगे फ्यूचर में उसको नहीं चुका पाएँ। और इतना कम भी नहीं करना है कि मैच्योरिटी के नाम पर आपको बस चवन्नी मिले। दूसरा सवाल कि इसमें बोनस कैसे मिलता है, कैसे कैलकुलेट होता है? तो देखिए, बोनस भी डिपेंड करता है सम अश्योर्ड पर। होल लाइफ एश्योरेंस का लास्ट डिक्लेयर्ड बोनस है 76 रुपीज़ प्रति 1000 प्रति वर्ष, और यह हर वर्ष बदल सकता है। अब मैं आपको इसको कैलकुलेट करने का तरीका बताता हूँ। तो देखिए, मान लीजिए कि आपने 3 लाख रुपए की पॉलिसी ली है, तो इस पर 1 साल का बोनस निकालने के लिए सबसे पहले हमें 3 लाख को 1000 से डिवाइड करना होगा, भाग देना पड़ेगा। तो 1000 से भाग देने का मतलब है सीधे सीधे 3 0 हटा दीजिए तो ये बचेगा 300। अब इसमें हमें 76 रुपीज़ से गुणा करना होगा। तो 76 से जब हम इसमें गुणा कर देंगे तो 1 साल का बोनस निकलेगा 22,800 रुपये। अब जितने साल तक पॉलिसी चली होगी उतना ही हम इसमें ये बोनस ऐड होते जाएगा हर साल। तो मान लीजिए 5 साल के लिए पॉलिसी चली है तो हम 22,800 को 5 से गुणा कर देंगे, वही 5 साल का बोनस होगा। होल लाइफ एश्योरेंस का प्रीमियम जमा करने के लिए 3 ऑप्शन है, 3 उम्र है बेसिकली। 55 साल का प्लान है, 58 साल का और 60 साल का। आप इनमें से कोई भी ऑप्शन ले सकते हैं। अब ध्यान ये रखना है कि जो आप ऑप्शन लेंगे उतने साल तक आपको प्रीमियम देना है और उतने ही साल तक का आपका बोनस होगा। अब हो सकता है कुछ लोग सोचेंगे कि अरे यार, मैं 60 साल का क्यों ना, मैं 55 साल का ही लेता हूँ, इसके बेनिफिट सेम होंगे। नहीं, बेनिफिट बिल्कुल सेम नहीं होंगे। जो व्यक्ति 55 साल का बीमा लेगा वो 55 साल तक ही पैसे जमा करेगा और उसको बोनस भी उतने ही टाइम तक का मिलेगा। लेकिन जो व्यक्ति 60 साल तक वाला प्लान लेगा उसे 60 साल तक प्रीमियम देना होगा और उसका बोनस भी 5 साल का एक्स्ट्रा आएगा, क्योंकि उसने 5 साल ज़्यादा पैसा जमा करा हुआ है। इसी वजह से इसमें ये डिफरेंस आता है। हालांकि आप चाहे तो इनमें से 55 या 58 साल वाला प्लान भी ले सकते हैं, पर सबसे ज़्यादा बोनस आपको 60 साल वाले प्लान में ही मिलेगा। तो अगर
पॉलिसी धारक प्रीमियम जमा करने में असमर्थ हो जाए तो क्या होता है? तो देखें, अगर असमर्थ हो जाएंगे तो सरेंडर करने का ऑप्शन होता है, पर ऐसा करने से बचना चाहिए। क्यों? क्योंकि सरेंडर करने से आपको नुकसान होता है। पॉलिसी को सरेंडर करने की सुविधा 3 साल तक पॉलिसी को चलाने के बाद ही मिलती है। इसमें आपका पूरा प्रीमियम भी जमा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि प्रीमियम जमा नहीं कर रहे हैं और पॉलिसी लिए हुए 3 साल हो गए, तो ऐसा नहीं होगा। आपको 3 साल तक कंटिन्यू चलाना पड़ेगा, मतलब 36 प्रीमियम आपके जमा होने चाहिए हर महीने के हिसाब से। पॉलिसी एक्टिव होनी चाहिए, तभी आप सरेंडर कर सकते हैं। एक बात जानना यहाँ पे ज़रूरी है कि अगर पॉलिसी 5 साल से पहले आप सरेंडर करते हैं तो इसमें आपका कोई भी बोनस ऐड नहीं किया जाता है। इवन आपने जो पैसा जमा किया उसमें से भी काफ़ी कट होकर के आपको मिलता है और इसी वजह से आपको यहाँ पे नुकसान सहना पड़ता है। तो पॉलिसी सरेंडर के अलावा और क्या विकल्प हैं, इसका वीडियो मैंने पूरा बनाया हुआ है, हमारे चैनल पर मौजूद है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक करें, सारी वीडियोज़ वहाँ पे अवेलेबल है और ऊपर आई के बटन पे भी मैं शो कर रहा हूँ, वहाँ पे से भी जाके आप बाद में देख सकते हैं। तो फिलहाल इस पॉलिसी में लोन की भी सुविधा मिलती है। अगर पॉलिसी 4 साल से ज़्यादा चली होती है तो आप लोन भी ले सकते हैं और लोन का जो इंटरेस्ट आपसे चार्ज किया जाएगा वो होगा 10%। लेकिन अगेन सरेंडर की तरह यह ऑप्शन भी आपको रिकमेंडेड नहीं है। हमेशा ध्यान रखना है कि लोन या सरेंडर कोई सुविधा नहीं है, बल्कि यह एक इमरजेंसी है। टैक्स रिलेटेड इंफॉर्मेशन। अब हम समझेंगे कि पीएलआई में कौन कौन से टैक्स इन्वॉल्व होते हैं। तो आपके पीएलआई का प्रीमियम 80C के तहत इनकम टैक्स में छूट दिलाता है, लेकिन प्रीमियम पे जीएसटी भी लिया जाता है। प्रथम वर्ष के लिए जीएसटी 4.5% के हिसाब से होता है, मतलब 1 साल तक आपको जीएसटी 4.5% के हिसाब से देना है और उसके बाद आपको 2.25% के हिसाब से जीएसटी लगेगा। जो भी प्रीमियम होगा उसका 4.5% निकाल लेंगे, उतना आपको अलग से जीएसटी देना है और जब 1 साल कंप्लीट हो जाएगा आपके पीएलआई को, फिर आपको 2.25% के हिसाब से प्रीमियम देना है। एक और चीज़ है कि मैच्योरिटी या फिर डेथ बेनिफिट पे जो भी आपको पैसा मिलेगा उस पर कोई भी प्रकार का टैक्स आपसे नहीं लिया जाएगा। प्रीमियम कैलकुलेशन। तो चलिए अब आपको प्रीमियम कैलकुलेट करके बता देते हैं कि कितने रुपए की पॉलिसी लेने पर कितना प्रीमियम देना होगा। इसके लिए पोस्ट ऑफिस की ऐप है पोस्ट इन्फो। तो पोस्ट इन्फो ऐप आप गूगल प्ले स्टोर पे जाएंगे, सर्च कर लेंगे पोस्ट इन्फो और आपको ये वेब मिल जाएगी पोस्ट इन्फो। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल करा हुआ है तो इसको ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे आप देखेंगे इंश्योरेंस का ये ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे है प्रीमियम कैलकुलेटर। तो सबसे पहले आपको इसमें एंटर करना होगा सम अश्योर्ड, मतलब कि कितने रुपए की पॉलिसी आप ले रहे हैं। तो चलिए मान लेते हैं कि हम 5 लाख रुपए की पॉलिसी ले रहे हैं। यहाँ पे नीचे आप छोटा सा देखेंगे तो यहाँ पे लिखता भी रहेगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि अगर आपने 0 ज़्यादा लिख दिया या कम लिख दिया तो क्या होगा। आप यहाँ पे एक बार पढ़ लीजिएगा, यहाँ पे लिखा है 5 लाख, ठीक है। इसके बाद अपना एज डालना है। आप यहाँ पे सीधा एज भी डाल सकते हैं या फिर अपना बर्थडे भी यहाँ पे डाल सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे एज ले लेता हूँ 25 साल, ठीक है। अब हम इसमें गेट कोड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सारे प्लान्स की जो भी प्रीमियम होगी और जो भी मैच्योरिटी होगा वो दिखाएगा, पर हम अभी डिस्कस कर रहे हैं होल लाइफ इंश्योरेंस जो कि नीचे यहाँ पे दिया हुआ है। और अगर आप यहाँ पे ध्यान दें तो मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली, ये सारे प्रीमियम वगैरह दिए हुए हैं। तो अभी हम लोग अपना जो फोकस है वो मंथली पे रख रहे हैं। ज़्यादातर लोग मंथली ही डिपॉजिट करते हैं। अगर आप ईयरली वगैरह डिपॉजिट करते हैं तो अपने हिसाब से यहाँ पे अगर आप इस टेबल को देखिए तो यहाँ पर आपको जो मैच्योरिटी एज है वो दिखाई जा रही है 80 साल और 55, 58 और 60 के हिसाब से यहाँ पर ड्यूरेशन दिया है। तो अभी मैंने 25 साल लिया हुआ है, तो जो लोग 55 ईयर तक पे करेंगे उन्हें 30 साल तक प्रीमियम जमा करना होगा। उसी तरीके से 58 ईयर वालों के लिए 33 साल तक और 60 साल वालों के लिए 35 साल तक। तो अगर आप इनका नेट प्रीमियम देखें टैक्स वगैरह ऐड करके तो वो होगा 914 रुपये। यहाँ पे आप बोनस पर एनम भी देख सकते हैं 38,000 रुपये है। ये 38,000 कैसे आया हुआ है, तो हमने जो अपना सम अश्योर्ड लिया था 5 लाख रुपये, सबसे पहले 1,000 को डिवाइड किया तो वहाँ पे आया 500 और 500 को हमने 76 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया आपका 38,000। तो अभी देखिए 38,000 है और यहाँ पे हमने प्रीमियम देख लिया है। आगे हम इसका कैलकुलेशन देखेंगे कि कैसे ये बोनस कैलकुलेट हुआ है। तो चलिए मान लेते हैं कि मिस्टर ए है जिन्होंने ये पॉलिसी ली है, जिनकी उम्र अभी 25 साल है, तो उन्होंने 5 लाख रुपए की
पॉलिसी ली, ठीक है, तो उनका मंथली प्रीमियम कितना हुआ 914 रुपये। अब मान लेते हैं कि वह 60 साल की उम्र तक ये प्रीमियम जमा करने का ऑप्शन चूज़ करते हैं। तो 60 साल यानी कि अभी तो उनकी उम्र 25 साल है और उनको अपने 60 साल का उन्होंने प्लान लिया, यानी उन्हें अभी 35 साल तक यह प्रीमियम जमा करना पड़ेगा। तो 35 साल तक अगर वो हर महीने 914 रुपये जमा करें तो इसका टोटल आएगा 3,83,880 रुपये। अब बोनस की बात करें कि बोनस कैसे कैलकुलेट होगा, तो सबसे पहले सम अश्योर्ड था 5 लाख रुपए, इसको 1000 से डिवाइड करेंगे, बेसिकली 3 जीरो हटा देंगे यहाँ से, तो बचेगा 500। अब इस 500 को 76 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आ जाएगा 38,000 रुपये। तो ये 1 साल का बोनस हुआ। अब 1 साल का बोनस अगर 38,000 है तो 35 साल का बोनस कितना होगा, उसके लिए 35 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब 35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल बोनस आएगा 13,30,000 रुपये। तो इसका मतलब ये होगा कि मिस्टर ए जब 80 साल के होंगे तो मैच्योरिटी बेनिफिट के रूप में उन्हें क्या क्या मिलेगा, तो मैच्योरिटी बेनिफिट के रूप में उन्हें मिलेगा सम अश्योर्ड 5 लाख रुपये, क्योंकि उन्होंने 5 लाख की पॉलिसी ली थी, प्लस बोनस, और बोनस कितना हुआ है 13,30,000 रुपये, यानी टोटल कितना हुआ 18,30,000 रुपये। आपको खुद से ये कैलकुलेट नहीं करना है, आप यहाँ पे इस ऐप में भी देखेंगे तो ये आपको मोर और लेस यहाँ पे बता देगा। हालांकि ये ध्यान रखना है कि बोनस जो है वो चेंज हो सकता है, तो ये एक अनुमानित मैच्योरिटी अमाउंट है, ये बदल भी सकता है, कम या ज़्यादा भी हो सकता है, पर एक अंदाज़ा आपको लग जाता है कि लगभग इतना ही मिलेगा। लेकिन यह भी संभव है कि मिस्टर ए की मृत्यु 80 साल से पहले ही हो जाए, तो इस स्थिति में नॉमिनी को जितने वर्ष तक पॉलिसी चली होगी उतना बोनस प्लस सम अश्योर्ड मिलेगा। फॉर एग्जांपल 5 वर्ष तक पॉलिसी चली होगी तो क्या मिलेगा 5 लाख रुपए सम अश्योर्ड प्लस 5 इंटू 1 साल का बोनस कितना है 38,000, तो 5 इंटू 38,000 इज इक्वल टू 6,90,000 रुपये। 10 साल तक अगर पॉलिसी चली होगी तो क्या होगा 5 लाख रुपये सम अश्योर्ड प्लस 10 इंटू, क्योंकि 10 साल तक के लिए इसलिए 10 इंटू 1 साल का बोनस 38,000 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 8,80,000 रुपये। ठीक है, इस तरीके से आप सारा कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हो सकता है कि आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा हो कि अगर पॉलिसी 5 साल 2 महीने चली तो कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो उसको कैलकुलेट करने के लिए 1 साल का बोनस है 38,000 रुपये, उसको 12 से डिवाइड कर देंगे तो 1 महीने का बोनस आ जाएगा 3,166 रुपये 6 पैसे, और इसको 2 से गुणा करेंगे तो 2 महीने का बोनस आ जाएगा 6,333 रुपये 2 पैसे। तो इस तरीके से आप महीने का भी कैलकुलेट करके फिर उसमें ऐड कर सकते हैं। तो अब तक हमने जो डिस्कस किया उसको शॉर्ट में अगर सम अप करूं तो होल लाइफ इंश्योरेंस एक लाइफ इंश्योरेंस है जिसमें मैच्योरिटी बेनिफिट 80 साल की उम्र में मिलता है, और अगर उससे पहले डेथ हो जाए तो नॉमिनी को डेथ बेनिफिट का क्लेम मिलता है। सिंपल एक लाइन में कहें तो यही इसका मतलब होता है। वैसे ये प्लान ज़्यादा लोग पसंद नहीं करते क्योंकि वो ये सोचते हैं कि 80 साल की उम्र में पैसे का क्या करेंगे, और वो पैसे भर रहे हैं पूरे जीवन भर पर उसके जो मज़े हैं वो कोई और ले रहा है, तो ज़्यादातर नॉमिनी को इसका फ़ायदा मिलता है। पर अगर हम ये भी देखें कि किसी भी अन्य प्लान से इसका प्रीमियम कंपैरेटिवली कम होता है और बोनस ज़्यादा मिलता है। हालांकि आप चाहें तो इस प्लान को पीएलआई की ही एक दूसरे प्लान एंडोमेंट एश्योरेंस या संतोष में कन्वर्ट करा सकते हैं। अब एंडोमेंट एश्योरेंस क्या होता है उसे हम जानेंगे इसी सीरीज के अगले भाग में। हालांकि ये जो कन्वर्जन है वो आप अपने प्रीमियम पेइंग एज के 1 साल पहले तक करा सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने अगर 55 साल तक का चूज़ किया हुआ है कि मैं 55 साल तक प्रीमियम दूंगा, तो आप 54 साल तक इसको कन्वर्ट करा सकते हैं, उसके बाद ये कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। और इस प्लान से संबंधित अगर आपके पास कोई भी प्रश्न हो, कोई भी डाउट हो, आप कमेंट करें, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा आपको। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।